नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज से जुड़े रहिए। बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। इससे पहले आम लोगों और खासकर कारोबारियों पर महंगाई का एक और झटका पड़ा है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसाय की लागत पर सीधा असर पड़ेगा। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत लगभग 3071.50 हो गई है, जो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस बढ़ोतरी के बाद मार्केट का पूरा गुणागणित बिगड़ने की पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी बांध में एक क्रूज जहाज के पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। इस दुर्घटना में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घटना के बाद मौके पर प्रशासन और राहत दल लगातार खोज एवं बचाव अभियान चला रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। इनमें से करीब 3000 किलोमीटर में बाड़ लगाई जा चुकी है, लेकिन बाकी सीमा खुली हुई है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इनकी बाड़बंदी को लेकर कई समस्याएं हैं, कुछ तो भौगोलिक वजह से है और कुछ राजनीतिक। ऐसे में भारत सरकार जिन सीमाओं पर संभव है वहां मगरमच्छ और सांपों को छोड़ने का विचार कर रही है, लेकिन इसका भारत में ही विरोध शुरू हो चुका है। रामनगरी, अयोध्या और आसपास के जिलों में धार्मिक पर्यटन को एक नई दिशा देने की तैयारी तेज हो गई है। रामायण कालीन विरासत को संरक्षित करते हुए सरकार अब ऐसे व्यापक धार्मिक पर्यटन सर्किट पर काम कर रही है, जिसमें 41 पौराणिक तीर्थ स्थलों को एक साथ जोड़ा जाएगा। इस योजना का उद्देश्य न केवल श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को अधिक सुविधाजनक और अनुभवात्मक बनाना है, बल्कि लंबे समय से उपेक्षित प्राचीन स्थलों को पुनर्जीवित कर उन्हें पर्यटन मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाना भी है। यह सर्किट अयोध्या के साथ गोंडा, बस्ती और अम्बेडकर नगर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ते हुए एक संगठित आध्यात्मिक मार्ग तैयार करेगा। कच्चे तेल की कीमत में हाल में काफी तेजी आई है। इससे एटीएफ यानी विमान ईंधन की कीमत बहुत बढ़ गई है। इससे एयरलाइंस कंपनियों की मुश्किल बढ़ गई है। एयर इंडिया रोजाना करीब 100 उड़ानें कम करने की तैयारी में है। इनमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट शामिल है। एयर इंडिया रोजाना करीब 1100 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। कंपनी जून में यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के लिए फ्लाइट्स में सबसे ज्यादा कटौती करेगी। सरकार की महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को लेकर देश में एक तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। विपक्ष के नेता ने हाल में इस द्वीप का दौरा किया और सोशल मीडिया के माध्यम से परियोजना को इकोलॉजी और पर्यटन के विनाश का कारण बताते हुए एक बड़ा घोटाला और राष्ट्रीय धरोहर के खिलाफ अपराध करार दिया। पर्यावरण की चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और भविष्य की रणनीतिक दिशा की बात हो तो तस्वीर का केवल एक हिस्सा देखना उचित नहीं लगता। यह परियोजना देश के भविष्य की एक सख्त सामरिक और आर्थिक आवश्यकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत के मामले में पाकिस्तान के पीएम ने कहा, मैंने 30 से 50 मिलियन जानें बचाई, लेकिन यह इससे ज्यादा भी हो सकता था। 2 न्यूक्लियर देश एक दूसरे से भिड़ रहे थे। 11 हवाई जहाज मार गिराए गए। मैंने इसे टैरिफ लगाकर हल किया। मैंने कहा, अगर तुम लड़ते रहे तो मैं तुमसे टैरिफ चार्ज करूंगा। देश में रेप पीड़िताओं के अधिकार और गर्भपात कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट संकेत दिया है कि रेप से जुड़ी गर्भावस्थाओं में समय सीमा जैसी कानूनी बाधाओं को हटाने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने 2 टूक कहा कि कानून का मकसद पीड़ितों को राहत देना है, न कि उसे और पीड़ा में धकेलना। क्या होती है धारा 163? भारत के किस कानून में इसके प्रावधान है और यह किन परिस्थितियों में प्रभावी होती है? इसके प्रतिबंधों को तोड़ने पर क्या सजा मिलती है? इस लीगल स्टोरी के जरिए हम इसके तमाम पहलुओं के बारे में जानेंगे। 1 जुलाई 2024 से लागू भारत के नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है जिसके तहत जिला प्रशासन को आपातकालीन या किसी तरह की संवेदनशील परिस्थितियों में कुछ विशेष प्रतिबंध लगाने का अधिकार होता है। इस धारा के प्रावधानों के तहत जरिए जिला मजिस्ट्रेट या अधिकृत अधिकारी सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य किसी भी तरह की हिंसा, दंगा, अशांति या सार्वजनिक व्यवस्था को रोकना होता है। आमतौर पर यह धारा तब लागू की जाती है जब किसी क्षेत्र में तनाव की स्थिति हो, किसी बड़े सामूहिक मानव भीड़ के जुटाव या बड़े आयोजन के कारण भीड़ इकट्ठा होने की संभावना हो और कुछ घटित या दुर्घटना घटने की संभावना हो, तब भी धारा 163 लगाई जाती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पास चल रही खुदाई के दौरान लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी का एक प्राचीन शिवलिंग जल कलश युक्त मिला है। यह अवशेष महाकाल मंदिर के समीप चल रहे विस्तार कार्य के दौरान सामने आया।
2 मई को देश भर में करोड़ों मोबाइल फोन पर एक साथ तेज सायरन बज सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल सरकार एक नए मोबाइल आधारित डिजास्टर अलर्ट सिस्टम का परीक्षण करने जा रही है। इस इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को दूरसंचार विभाग और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मिलकर तैयार किया है। इस सिस्टम का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदा या किसी बड़े खतरे के समय लोगों तक तुरंत अलर्ट पहुंचाना है। इससे पहले भी इस तकनीक का परीक्षण दिल्ली, एनसीआर और कई बड़े शहरों में किया जा चुका है। देश और दुनिया की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।